Hello everyone, good morning. This is Disha. Welcome back to my YouTube channel and I hope आप सभी अच्छे होंगे. मैं भी बहुत अच्छी हूँ. तो गाइस आप सभी जानते होंगे कि मैं अभी बीएड कर रही हूँ. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है. साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ. मैंने अभी आरओ का एग्ज़ाम दिया था जो कि आप सभी को पता होगा लीक हो गया था. तो अभी फिर से री एग्ज़ाम है तो साथ ही उसकी भी प्रिपरेशन चल रही है. तो मैं अपना मोस्टली टाइम अभी मतलब सीटेट के लिए भी दे रही हूँ बिकॉज़ अगर आपको टीचर बनना है बिकॉज़ यू नो इफ़ यू वांट टू बिकम अ टीचर तो आपको सीटेट क्लियर करना ही होगा. अगर आप बीएड अपीयरिंग में हैं तो मेरा सजेशन यही है कि आप इस बार का सीटेट दे दीजिए बिकॉज़ सीटेट का जो लेवल है वो डे बाय डे साल के चलते ही उसका लेवल अप ही हो रहा है. तो आप जितनी जल्दी सीटेट क्लियर कर लो आपके लिए उतना ही बेहतर होगा. सीटेट क्लियर करने के बाद ही आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल होते हो, चाहे वो कोई भी स्टेट की वैकेंसी हो, DSSB हो, KVS हो, नवोदय हो, हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. सो लाइक अगर मैं KVS में ही इंटरेस्टेड हूँ, मुझे केंद्रीय विद्यालय में ही टीचर बनना है, वहीं पे ही जॉब करना है, तो मुझे इंग्लिश बोलना फ्लुएंटली आना चाहिए बिकॉज़ उसमें इंटरव्यू होता है. वो इंग्लिश में भी हो सकता है और हिंदी में भी हो सकता है. वो टोटली डिपेंड करता है पैनल के ऊपर कि वो आपसे कौन सी लैंग्वेज में इंटरव्यू लेना चाहते हैं. सो इस वीडियो में बात करूँगी हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. तो सबसे पहला पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है, प्रैक्टिस रेगुलरली. कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इज़ एसेंशियल. किसी भी चीज़ को पाना है तो उसमें टाइम तो देना ही पड़ेगा. तो ये प्रैक्टिस आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो, फैमिली के साथ कर सकते हो और कोई नहीं है तो आप खुद के साथ प्रैक्टिस करें. मिरर में देख के खुद से ही इंग्लिश में बातें करें. सेकेंड पॉइंट है इमर्स योरसेल्फ. सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल. This includes watching English movies and TV shows, listening to English music and podcasts. Also, you can try to read English books and जैसे आर्टिकल वगैरह होते हैं तो आप उन्हें भी ऑनलाइन रीड कर सकते हो. उससे भी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती है. नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो है एक्सपैंड वोकैबुलरी. Continuously work on expanding your vocabulary by learning new words and phrases. Use flashcards, vocabulary apps जो ऑनलाइन आपको अवेलेबल मिल जाएंगे और आप उससे अपने नए नए वर्ड्स को ध्यान करिए और उसे याद करिए ताकि आप जब भी इंग्लिश में सोचें तो आपको वर्ड्स ढूंढना ना पड़े. आपके माइंड में उस अकॉर्डिंगली वर्ड क्लिक कर जाते हैं. So vocabulary is equally important. Next point is speak with native speaker. Speaking with native English speakers can help you improve your fluency, pronunciation and understanding of colloquial language. Next point है focus on pronunciation. Pay attention to how words are pronounced and practice speaking them aloud. नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो थिंक इन इंग्लिश. ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल. दिस कैन हेल्प यू बिकम मोर कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज एंड इम्प्रूव योर एबिलिटी टू फॉर्म सेंटेंस क्विकली. सेवेंथ पॉइंट है इस वीडियो में जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वो है यूज़ इंग्लिश इन एवरीडे सिचुएशंस. लुक अपॉर्चुनिटीज़ टू यूज़ English in your daily life, such as ordering food at a restaurant, asking for directions or making small talks with strangers. और इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप कॉन्फिडेंट होते जाओगे इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर के. एंड एट्थ पॉइंट, डोंट बी एफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स. मेकिंग मिस्टेक्स इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस. डोंट बी एफ्रेड टू स्पीक इंग्लिश even if you are not perfect. Every mistake is an opportunity to learn and improve. Last point है be patient and persistent. Becoming fluent in English takes time and dedication. Stay patient and persistent in your effort and celebrate your progress along the way. So these are the points which helps you a lot to speak in English fluently. So I hope this will help you.
तो गाइज़ अभी मैं RO का प्रीलिम्स का पेपर 1 सॉल्व कर रही थी और उसमें जो मेरा स्कोर बना है वो 140 क्वेश्चंस में 90 क्वेश्चंस मेरे ठीक हुए हैं और मेरा जो स्कोर है वो एवरेज रहा है और अभी मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मैं सोच रही हूँ अभी फ़िलहाल हिंदी को मैं नहीं पढ़ती हूँ और GS पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि हिंदी में मेरा जो स्कोर है वो 60 में 45 अप्रॉक्स मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 40 to 45, कभी 40 सही होते हैं, कभी 45। तो मैं हिंदी को बाद में पढ़ूँगी। अभी मैं मेनली GS पे फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ, मेनली कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में जिसमें आर्टिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी RO की तैयारी कर रहे हो तो अभी आप GS पे ज़्यादा फोकस करो, बाद में हिंदी को देखते हैं। अगर आपकी हिंदी वीक है तो आप दोनों को साथ लेके चल सकते हैं।